The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with India to International and make your NDMS and MBBS dreams come true. Few things. What is your purpose of doing MBBS? आप MBBS या क्यों करना चाह रहे हैं? है ना, बहुत लोग जब हम 10th का एग्जाम पास करते हैं एक्सक्यूज मी, तो हम साइंस ले लेते हैं और एक लक्ष्य के साथ हम साइंस लेते हैं कि हमको एमबीबीएस परस्यू करना है, राइट? कितने लोग यहाँ पे हैं जो एमबीबीएस ही परस्यू करना चाह रहे हैं? हैंड रेस करेंगे प्लीज, या चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं। यस, चैट बॉक्स में यस करके टाइप करते हैं, देखिए कैसे रिस्पॉन्स आता है। कितने लोग हैं जिन्होंने 10th के बाद एमबीबीएस ही लेने का सोचा था? 10th में जब साइंस लिया तो एमबीबीएस ही डिसाइड किया था कि एमबीबीएस करना है, इसलिए हम 11th 12th साइंस के लिए जा रहे हैं। ओके, यस यस, वंडरफुल वंडरफुल। ओके, तो जो सोल पर्पस है, जब हमने 10th पास किया, हमारी 80% आए, 70% आए, 60 आए या 90 आए, तो हमारा सोल पर्पस था साइंस लेने का कि वी वांट टू परस्यू एमबीबीएस। हमारा मूल लक्ष्य, हमारा मेन एम जो था वो एमबीबीएस लेना था। उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हो सकता है इस साल से अक्रॉस इंडिया काउंसलिंग का सिस्टम पूरा चेंज हो जाए। उसका लेटर एक गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज डीजीएचएस, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, जिनके अंडर एमसीसी आता है। एमसीसी काउंसलिंग करता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, एम्स के लिए, जिपमर के लिए, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, या 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि सारे सीट्स एमसीसी काउंसलिंग के अंडर चली जाए। इसका भी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमबीबीएस ऑल इंडिया कट ऑफ इन गवर्नमेंट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। उसका कट ऑफ हमने यहाँ बना के रखा है स्पेशली आप लोगों के लिए, तो कट ऑफ पे हम जरूर चर्चा करेंगे, जिनको भी कट ऑफ के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वी आर ऑल्सो, हम आपको एक नया इंफॉर्मेशन ये देंगे कि अपकमिंग मेडिकल कॉलेजेस जो आए हैं, पिछले एक महीने में बहुत सारे परमिशंस, अप्रोक्सीमेटली 7,000 न्यू सीट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन फॉर एमबीबीएस इन इंडिया। उसका इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, एज वेल एज हम महाराष्ट्र काउंसलिंग के कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे, एंड द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो परसों का ही नोटिफिकेशन है नेक्स्ट एग्जाम को लेके, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ शंका है एडमिशंस को लेके, तो हम पहले आपकी क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जब हम कट ऑफ देखते हैं। किसी को डाउट है, कुछ ऐसा क्वेश्चंस है, सो यू कैन ऑलवेज पुट इन द चैट बॉक्स, या अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। Related to counseling, related to cutoff in government, private, or anywhere in India, or related to counseling procedure, किसी को कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप अपने आप को अनम्यूट करें या चैट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन टाइप करते हैं। Okay, I do not see any questions coming up. Okay, now what is the purpose of doing MBBS? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। जैसे 21 लाख बच्चे हर साल नीट बैठते हैं, और अगर 21 लाख ही सीटें होती तो क्या आप एमबीबीएस करते? काइंडली टाइप इन चैट बॉक्स, आप अपने रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर 21 लाख सीटें होती, 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो भी आप एमबीबीएस करते? यस, कितने लोग एमबीबीएस करते हैं? हैंड रेस करके ऑप्शन कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, okay, now the thing is that there should be a passion to do MBBS, है ना? Just because आपके कोई रिश्तेदार MBBS कर रहे हैं तो आपको करना है, या आपके पेरेंट्स
अगर चाहते हैं आप डॉक्टर बने, वो नहीं बन पाए इसलिए आप एमबीबीएस कर रहे हैं, या बहुत लोगों का ये जवाब होता है कि हम फाइनेंशियली एक स्टैंडिंग चाहते हैं इसलिए एमबीबीएस एक पैशन है उनके लिए, या एक लोग हमें अलग नजर से देखे, एक अलग दृष्टिकोण से लोग हमें देखे, ताकि लोग हमें एक अलग विजन से देखे। बहुत लोगों का ये भी नजरिया होता है। सो आपका पर्पस क्या है, व्हाई यू वांट टू डू एमबीबीएस फर्स्ट, दैट नीड्स टू बी क्लियर। आप खुद से पूछे, अगर आप स्टूडेंट है या पेरेंट है, अगर स्टूडेंट को जुड़े हैं तो अपने आप से जरूर पूछे कि व्हाट वाज माय सोल पर्पस आफ्टर 10th, जब मैंने 11th 12th लिया, या मेरे नीट की जितने मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 200 आ रहे हैं, किसी के 400 आ रहे हैं, पर्पस क्या है एमबीबीएस का, वाई। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, वाई यू वांट टू परस्यू एमबीबीएस, तब तक आपके लिए रास्ता आगे आसान नहीं है। जब तक आपको ये क्लियरिटी नहीं है, जब तक आपकी विजन क्लियर नहीं है, बिकॉज अगर आपका ये सोल पर्पस है मुझे एमबीबीएस करना है, यू हैव पैशन टू हेल्प पीपल। बहुत लोगों का ये पैशन होता है कि मैं सेवा करूं लोगों की, या बहुत लोगों का ये पैशन होता है कि मेरे को ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कि वी गॉट अ कैंडिडेट रिसेंटली फ्रॉम पुणे, जिनसे पूछा गया व्हाट इज द सोल पर्पस, व्हाई यू वांट टू परस्यू एमबीबीएस, तो बहुत सुंदर जवाब आया उनकी तरफ से कि ईश्वर ने एक ये मशीन बनाई है, और ये मशीन सारे जग में मशीनें बना रहा है, सारे विश्व में इतनी सारी मशीनें बना रहा है, तो ये मशीन कैसे चलती है उस पे हम काम करें, ये मशीन को हम बेहतर कैसे बनाएं। जो ईश्वर ने रचना की है, उनका जो विजन था देखने का कि ये बॉडी है, ये गॉड ने हमको गिफ्ट की है, तो उसको हम बेस्ट पॉसिबल कैसे उसपे हम बढ़ोतरी करें, अच्छा करें, है ना। कितना खूबसूरत पर्पस है, कितना ब्यूटीफुल पर्पस है कि सेवा का कैसा भाव था उनका। तो उसी तरह आपका पर्पस क्या है, आप अपने आप से जरूर पूछे व्हाट इज द पर्पस। काफी लोगों को ये पर्पस होता है कि वी नीड अटेंशन, है ना, लोग हमको एक अलग नजर से देखे। काफी बार ये भी पर्पस आता है। बहुत लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेडिकल परस्यू करके हम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे। यस, फाइनेंस इज बोनस, आई वुड से, मैं बोलूंगा कि फाइनेंस एक डेफिनेटली बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन फाइनेंस बोनस है अगर वो आपका पैशन है। तो अगर एमबीबीएस आपका पैशन है, जब आपने ये डिसाइड किया है, जब आपने वो पैशनेटली आपको वो परस्यू करना है, तो फिर वो एमबीबीएस चाहे इंडिया से हो, एमबीबीएस अब्रॉड से हो, एमबीबीएस उत्तर प्रदेश से हो, आंध्र प्रदेश से हो, तेलंगाना से हो, या कर्नाटका से हो, वो चीजें आपको रोकेंगी नहीं, है ना। पहले आप अपना पर्पस, जब जब तक आपको अपना पर्पस क्लियर नहीं, व्हाई यू वांट टू परस्यू एमबीबीएस, तब तक बहुत सारी रुकावटें आ सकती है। जैसे नहीं, अगर मुझे महाराष्ट्र में सीट नहीं मिल रहा है तो फिर जाने दो, मैं आयुर्वेद कर लेता हूँ। तो आपको बार बार एक ही चीज अपने आप से पूछना है कि मेरा पर्पस क्या था। जो जब मैंने 11th 12th लिया था साइंस पीसीबी, तो क्या यही मेरा सोल पर्पस था आयुर्वेद करना, क्या यही मेरा सोल पर्पस था कि मैं होम्योपैथी कर लूं या फिजियोथेरेपी कर लूं। बिकॉज अगर वो प्यास है, अगर वो प्यास जगी है, वो पर्पस जगा है ना, तो आपको वो जो पर्पस है वो खोल देता है। यू आर ओपन टू एनी अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग टू स्टडी। आप खुल जाते हैं, और जब आप खुल जाते हैं आप रिसेप्टिव हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आती है ना। तो वाई यू वांट टू परस्यू एमबीबीएस, आपको एमबीबीएस क्यों करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वाई यू वांट टू परस्यू एमबीबीएस, सबसे पहले आपका वाई जब तक आपका क्लियर नहीं है अपने आप से, कि अंकल के बेटे ने कर लिया इसलिए मैं कर रहा हूँ, पापा मम्मी ने बोल दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मजा नहीं है। बिकॉज अगर हर एक का बॉडी माइंड मैकेनिज्म अलग अलग चीजों के लिए बना है, किसी को इंजीनियरिंग सूट करेगा, किसी को बीकॉम सूट करेगा, किसी को कॉमर्स सूट करेगा, किसी को कंप्यूटर सूट करेगा, किसी को बिजनेस सूट करेगा, बिजनेस स्टडी सूट करेगा। सो
आप कितने क्लियर हो, आपका पर्पस क्या है एमबीबीएस करने का, व्हाट इज द सोल पर्पस, है ना? क्या आपने जीवन भर सीखने का दृढ़ निश्चय किया है? ओके, वी हैव डॉक्टर गौरव शिंदे ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, यू कैन अनम्यूट। डॉक्टर शिंदे। हाँ जी सर, डॉक्टर बोलिए साहब, व्हाट वाज योर सोल पर्पस जब अभी तो आप पीजी कर रहे हैं रेडियोलॉजी यूपी में, तो जी आपका जी सोल जी। पर्पस क्या था जब आपने डिसाइड करा था कि एमबीबीएस करना है? व्हाट वाज योर पर्पस, सर? Actually, I was fascinated by this branch right from my childhood, ओके, and वंडरफुल। so right from my childhood only, I decided I'll try to become a doctor. हाँ, So yes, I was तो वो fascinated ड्रीम, by the बचपन से ही ड्रीम था। जी 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 जी। यस। और ये ड्रीम, why, what fascinated you towards your dream? Was it the Uh, money? Was it the money no, factor? सेवा क्या, या सीखना? wait, the fascination which I felt was like treating, like आई वांटेड टू लाइक, मतलब ऐसा है ना कि मेरे नॉलेज की वजह से दूसरों को जब ये मिलेगा, जब ट्रीट हो जाएंगे पेशेंट्स, उनको जो अच्छा लगेगा, वो सब चीजें थी। यस। मतलब पहले तो मुझे पता नहीं था कि बचपन में इतना थोड़ी पता रहता है कि डॉक्टर्स कमाएंगे नहीं कमाएंगे। लेकिन ये था कि भाई मेरे नॉलेज की वजह से किसको अच्छा लग रहा है ऐसे, वो भी डायरेक्ट है ना, मतलब यस, मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, सामने वाले को अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम व्हेन द पेशेंट विल कम ही विल टेल यू कि यार मुझे बहुत अच्छा लग गया था, थैंक यू, यस, ऐसा। यस, तो वो बहुत चीज बढ़िया, थी बहुत जो बढ़िया। सबसे बड़ा ये था। यस, यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। डॉक्टर गौरव शिंदे यूपी या से थैंक यू। मुजफ्फरनगर में रेडियोलॉजी कर रहे हैं। उनकी सिस्टर के लिए वो एमबीबीएस देख रहे हैं, राइट गौरव सर? इट्स योर हाँ सिस्टर, जी, राइट? माय नीस। Your niece, great. God bless you. Thank you for such a थैंक यू। wonderful sharing, है ना? तो हर एक का अपना अपना एक फैसिनेशन होता है, पैशन होता है, फैसिनेशन होता है कि मैं ये करूं। जैसे गौरव सर ने बताया कि ही फील्स हैप्पी व्हेन सम, वो ग्रेटिट्यूड की भावना आ जाती है, थैंक्स गिविंग की भावना आती है पेशेंट्स में। तो आपको एक अंदर से फुलफिलिंग आता है, एक फुलफिलमेंट आता है, यस मैं किसी एक काम आ पाया, है ना? कितना सुंदर ये थॉट है, कितना सुंदर विचार है। तो जब तक आपका एक्शन नहीं है, जब तक आपका क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीजों को हमने देखा है। मुझे 18 साल हो गए काउंसलिंग एंड गाइडेंस में एडमिशंस करते करते। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है जो, या पेरेंट्स को हम देखते हैं कि वो जो रेजिस्ट करते हैं कि नीट पे मार्क्स, अभी नीट तो खैर अभी आया है, 2017-18 की बात है, उससे पहले भी हमने काफी साल देखा कि पीपल आर नॉट रेडी टू, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते, है ना? कि मैं महाराष्ट्रन हूं तो मैं महाराष्ट्र में पढ़ूंगा, मैं अगर मुझे दूर जाना पड़ा तो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे आयुर्वेद कर लूंगा। तो मूल लक्ष्य, इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, तो वो मूल लक्ष्य भूल जाता है कि शुरुआत हमने किस चीज के लिए करी थी, है ना? जैसे गौरव सर ने कहा कि उनका पैशन ही था, तो आज देखो वो खुद महाराष्ट्र के होके यूपी में रेडियोलॉजी कर रहे हैं। तो वो बंधे नहीं, वो खुल गए। ही वॉज ओपन टू हिज अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास आती है जो खुले हुए हैं, है ना? तो बहुत सारे ऐसे आपको सवाल पूछने होंगे आप अपने आप से कि व्हाई यू वांट टू परस्यू एमबीबीएस। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, somebody has written medicine challenges you not only intellectually but emotionally also. It cultivates qualities such as empathy, compassion and effective communication. Communication एक बहुत बड़ा पार्ट है मेडिसिन लाइन में। हुआ डॉक्टर्स, आप उनसे, बिकॉज अनटिल उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया, ट्रीटमेंट मींस मेडिकल लाइन का ट्रीटमेंट, एंड हाउ दे रिस्पॉन्डेड, आपसे आपके सवालों के कितने जवाब दिए, कितना इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट्स के लिए ये जानना कि बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बोलते हैं हाँ दवाई लिख के दे दिया ठीक हो जाओगे, लेकिन वो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग डॉक्टर्स, वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ड्यू टू कोविड टुडे माय पेरेंट्स आर अलाइव ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स। माय पेरेंट्स हैड सफर्ड कोविड। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ डॉक्टर्स। पर कुछ कुछ डॉक्टर होते हैं जिनका नेचर थोड़ा रिजर्व होता है, वो बताएंगे नहीं व्हाट इज द कॉज और व्हाट इज द डायग्नोसिस, दे जस्ट राइट यू मेडिसिन एंड दे आर वेरी रिजर्व्ड काइंड, है ना? तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेडिकल एजुकेशन परस्यू करने में। सो काइंडली काइंडली काइंडली
kindly, before pursuing the course, ask yourself why you want to pursue the course. And if you require anything, any help regarding medical education, you can always contact us. We'll be very glad to help you. Moving ahead, now, the letter, up mera screen, I hope everybody can see my screen. It's very clear. If anybody can respond in the chat box, mera screen clearly visible hai sabhi ko? कोई भी आप चैट बॉक्स में यस या नो डाल दे प्लीज, सिंसियर रिक्वेस्ट है. यस, थैंक यू सृष्टि जी, थैंक यू गौरव जी. सो ये जो लेटर है 13 मार्च का लेटर है, एंड इसमें DGHS, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एंड उसके अंडर आता है MCC, दैट इज मेडिकल काउंसलिंग कमिटी. सो अब तक क्या हो रहा था कि महाराष्ट्र स्टेट में जैसे प्राइवेट कॉलेजेस है, या 85% सीट्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस पे हैं, वो उसका जो काउंसलिंग होता था, उन सीट्स पे जो काउंसलिंग होता था, वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करता था, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, दिस इज अ प्रपोज्ड, आप लेटर अगर ठीक से पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ भी दूंगा. कीपिंग इन द व्यू ऑफ वेरियस कोर्ट डायरेक्शंस टू सिंप्लीफाई द काउंसलिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस द सीट ब्लॉकिंग बाय स्टूडेंट्स, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, इट इज बीइंग प्रपोज्ड, ये प्रपोज्ड है इन कंसल्टेशन विद नेशनल मेडिकल कमीशन, दैट सारी सीट्स का काउंसलिंग MCC करे. ओके, नाउ दिस इज 13th मार्च लेटर, और इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट, अगर आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द सेम, द स्टेट अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसीज and also identify one nodal officer from each state. And इसमें सेकेंड पैराग्राफ अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें क्लियरली लिखा है, इट इज prominent to mention here that MCC could conduct counseling on 100% of the seats across AIIMS, JIPMER, 100% central university, deemed universities, as well as यहाँ पे लिखा है कि जो भी स्टेट काउंसलिंग के एग्जिस्टिंग रूल्स है, जैसे आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, तो आपको पता है अगर बाहर का कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ना चाहता है महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस में, तो उनको NRI कोटा ही है, ओनली 15% NRI कोटा इज देयर. क्योंकि बाहर का कोई डोमिसाइल वाला बच्चा महाराष्ट्र के प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, राइट. तो वो रूल वैसा ही रहेगा. स्टेट के जो एग्जिस्टिंग रूल्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे. उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, इट इज ऑल्सो हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट स्टेट कोटा काउंसलिंग विल बी एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ रिजर्वेशन रूल्स, ओके, इंक्लूडिंग इन सर्विस रिजर्वेशन, इंक्लूडिंग इन सर्विस PG वाले बच्चों के लिए है, एंड स्टेट डोमिसाइल रिक्वायरमेंट. मतलब जैसे काउंसलिंग चल रहा था वैसे ही चलेगा, वही रूल्स होंगे, वही कोटा होगा, कोई कोटे में चेंजेस नहीं होगा, कोई कोटा के परसेंटेजेस में चेंजेस नहीं होगा, लेकिन काउंसलिंग बॉडी बदल जाएगी. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वोंट बी काउंसलिंग फॉर द सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो 85% के लिए था, एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस में सीट थी. मेक श्योर जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज प्रपोज्ड, ये 13 मार्च का लेटर है. हमारे सोर्सेस बोलते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में ये साल इंप्लीमेंट हो जाएगा, अंडर ग्रेजुएशन में इंप्लीमेंट होना डिफिकल्ट है ड्यू टू वेरियस नंबर ऑफ कोटास एंड वेरियस अदर कैटेगरीज अक्रॉस इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स में. बट गवर्नमेंट इज पॉजिटिव कि इसको इसी साल कर दे. इससे एक बड़ा फायदा क्या है कि क्या हो जाता है, अगर एक महाराष्ट्रन स्टूडेंट है, उसको यूपी में भी अप्लाई करना है, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करना है, उसको राजस्थान में भी अप्लाई करना है, उसको पौंडीचेरी में भी अप्लाई करना है, तो क्या हो रहा था कि अलग अलग जगह पे डिफरेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भरनी पड़ रही थी. जैसे यूपी के लिए 2 लाख रुपया सिक्योरिटी भर दिया, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए 2 लाख रुपया भर दिया, राजस्थान के लिए आपने 1 लाख रुपया भर दिया, पौंडीचेरी के लिए 1 लाख रुपया भर दिया, है ना. तो बच्चों का पैसा अलग अलग सिक्योरिटी रिफंडेबल, हालांकि रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट था अकॉर्डिंग टू द रूल्स. डेफिनेटली उसमें रूल्स बहुत बड़ा मायने रखता है, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिफंडेबल डिपॉजिट करना, बहुत ज्यादा अलग अलग काउंसलिंग फीस पे करना, बहुत ज्यादा टाइट स्केड्यूल हो जाता था
राजस्थान का भी काउंसलिंग एक दिन पे चॉइस फिलिंग करना है, महाराष्ट्र का भी एक ही दिन पे करना है, उसी समय यूपी का भी चल रहा है, आंध्रा तेलंगाना भी चल रहा है। तो ये बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर कम हो जाए, इसलिए ये फाइनली डिसाइड किया गया है, कॉमन काउंसलिंग होगा जिसे एमसीसी ही कंडक्ट करेगा। बट अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस चीज का नहीं आया है, दिस इज प्रपोज्ड। आई होप आई वॉज वेरी क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। details of medical colleges and number of seats. Now, these seats are updated till 24th of May. ये 24 मई के number of seats है medical colleges में across India. So we can see 355 government colleges in India, private 299 colleges है, total colleges हो जाते हैं 654. गवर्नमेंट कॉलेजेस है इंडिया में 52,218 गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स हैं, प्राइवेट में 49,015 सीट्स है। टोटल सीट्स जो 24th ऑफ मई तक एनएमसी ने अप्रूव करी थी वो थी 1,01,233 सीट्स। नाउ कमिंग ऑन टू टोटल नंबर ऑफ colleges in Maharashtra, there are 30 government colleges, 33 private colleges, 63 total in colleges, and number of seats have increased up to 10,195. इस साल 3 नए कॉलेजेस महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, एक परभनी में, एक अमरावती में। परभनी और अमरावती में दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होंगे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ रहा है रत्नागिरी में, तो ये भी सीट्स इसमें जरूर जुड़ेंगी। टोटल 400 सीटें महाराष्ट्र में बढ़ी है। 24 मई के आसपास तक का जो हमारे पास डिटेल्स आया है, तो टोटल 400 सीट, दैट इज 115 परभनी मेडिकल कॉलेज, 115 अमरावती एंड 100 सीट्स इन रत्नागिरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ओके, अब आपके स्क्रीन में आप जो देख रहे हैं वो है ओपन कैटेगरी 15% कट ऑफ ओनली फॉर महाराष्ट्र स्टेट। ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र स्टेट के कट ऑफ हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटे के हैं। ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस या डीएमईआर जो काउंसलिंग पिछले साल तक करती थी, ये 15% जो एमसीसी काउंसलिंग करता है, राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप के कट ऑफ आपके सामने है। आप ध्यान से कट ऑफ देख लीजिए, और अगर कहीं पे भी डाउट है, क्वेश्चंस है, आप डेफिनेटली हैंड रेस कर सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। हमने मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, उस्मानाबाद 613 was the closing rank. 613 means this was last candidate जो अंदर गया 613 मार्क्स में महाराष्ट्र का। 15% है ऑल इंडिया कोटा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट काउंसलिंग। काइंडली नोट, अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले रहा है, काइंडली नोट दिस इज ओपन कैटेगरी सीट्स, 15% ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र 2022। किसी को कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं, राइट? दिस इज द कट ऑफ। आप देख रहे हैं जो लोवेस्ट कट ऑफ गया है वो गया है अप्रोक्सीमेटली 613 गया है उस्मानाबाद। एंड फर्स्ट राउंड की हम बात करें तो 613 मार्क। द रैंक लास्ट ईयर वाज 15,453. Okay, so you can see in second round the lowest marks were around 605. Yes, 605 मार्क पे लास्ट सीट गया है एंड इट वाज इन कॉलेज जीएमसी अकोला। ओके, मॉपअप राउंड हम देख रहे हैं। मॉपअप राउंड में जो लोवेस्ट मार्क्स थे वो थे अप्रोक्सीमेटली 600. So if anybody has any questions regarding the cutoff, you can definitely question me. ये kindly note, these are open category, 15% ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ है महाराष्ट्र का 2022 का,
And this is only for open category. This is only for 15% all India quota cutoff. The counseling is being done by MCC, right? If anybody wants to take a screenshot, kindly they can do so that we can move ahead अगले शीट पे. किसी को कुछ भी क्वेश्चन है डेफिनेटली चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज state counseling cut off in government medical colleges under various category. हमने एससी का भी कट ऑफ मेंशन कर दिया है, एसटी का भी मेंशन कर दिया है, विजेए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस as well as open students. So if anybody wants to take a screenshot, we'll wait for some time, we'll hold on to this sheet and you may probably do the same. You will get cutoff of every category starting from open to SC, ST, VJA, NTB, NTC and NTD as well as with OBC. Kindly note the reservation policies remain same. Reservation policy same रहेगा, भले काउंसलिंग DMER नहीं करता है, सेंटर काउंसलिंग करता है, MCC काउंसलिंग करता है, तो भी ये कोटेस वैलिड रहेंगे, चाहे MCC काउंसलिंग करे या स्टेट DMER काउंसलिंग करे. If anybody has any question, you can always unmute yourself. आप अपने आप को अनम्यूट करके चैट बॉक्स में अगर आप डालना चाह रहे हैं तो चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं. ओके, लेट्स मूव अहेड. दिस इज ओके, हाँ, दिस इज द सेकेंड शीट. जीएमसी अलीबाग, सिंधुदुर्ग. ओके, आई मिस्ड, पिछले बार शायद मैं एक शीट मिस कर गया हूं, वेरी सॉरी. These are the government colleges starting from Government Medical College Mumbai, Tilak Medical College, GS Seth Medical College, Nair, RJMC, Rajiv Gandhi Medical College, Thane, BGMC, Pune, and BJ Medical College, BMC, Solapur, Government Medical College, Miraj, Bhausaheb Hire, Dhulia, Government Medical College Kolhapur, Cooper, Mumbai, one of the finest. Government Medical College Jalgaon, Baramati, Nandurbar, and then goes Alibag, Sindhudurg, Satara, Nagpur, Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Wardha, and GMC Latur with Ambajogai. Okay, now let's move ahead with private colleges. प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ भी हमने डाल दिए हैं. मेक श्योर दीज आर लास्ट कैंडिडेट जो एंटर हुआ है, जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हैं, दीज आर द लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट रिस्पेक्टिवली हर एक कैटेगरी में. जैसे एससी में जो लास्ट बच्चे का एडमिशन हुआ केजे सोमैया में, तो उनके मार्क्स थे अप्रोक्सीमेटली 474. Okay, these are the last admitted candidates across all the rounds. ये first round के cut off नहीं है. These are across all the round. It may be first round, second round, mop up round, or even for the sake special stray vacancy round. Okay, so आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सोमैया में एससी का कैटेगरी अगर 474 के आसपास मार्क्स थे तो उस बच्चे को केजे सोमैया में एससी कैटेगरी में सीट मिल गया. अगर यही सेम बच्चा ओपन था तो उसके मार्क्स 546 चाहिए थे फ्रॉम 720. तेरना क्लोजिंग वाज 550 ओपन के लिए. महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च तलेगांव वाज 501 मार्क्स. द रैंक वाज 82,675. बहुत ज्यादा हायर की तरफ गया है. माइमर तलेगांव, वसंतराव पवार नासिक 53,000 पे खत्म हो गया. ईसीपीएम दुले 86,000 रैंक तक गया. विखे पाटिल 77,000 तक. काशीबाई नवले 63,000 तक. अश्विनी शोलापुर 81,000 तक. उल्लास पाटिल जलगांव वाज 55,000. बालावलकर 81,000. सो इस साल और 400 सीटें बढ़ रही है, पूरे इंडिया में भी सीटें बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ शिफ्ट. मतलब जहां पे अगर हम लास्ट रैंक की क्लोजिंग देखते हैं
तो अगर लोएस्ट हम पकड़े तो व्हाट मार्क्स इट इज 496 496 494 सो 494 का आप अप्रोक्सीमेटली 485 के आसपास आप पकड़ सकते हैं। अगर ओपन कैटेगरी की आप स्टूडेंट है, डेफिनेटली यू स्टैंड अ गुड चांस। इसमें हमने वेदांता कॉलेज ऐड नहीं किया है। द रीजन बिहाइंड इट इज Vedanta has a fee structure of approximately 17 lakhs rupees, which generally no private medical college has. Okay, so if your candidate या आपको approximately open category में आप belong करते हैं और आपके marks approximately 480 के आसपास है या 485 के आसपास है, तो definitely you stand a good chance to get a seat in private medical college with a fee structure ranging from 7 lakhs rupees to approximately 13 lakhs or 12.5 lakh rupee. If anybody has any questions related to these private seats in private medical colleges, आप definitely respond कर सकते हैं chat box में, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। I'll wait for 2 minutes. ये शीट 1 है। इफ एनीबडी वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। आपको एक जब चॉइस फिलिंग आप करते हैं तो ये स्क्रीनशॉट आपके काम आएगा। जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको एक रफ आइडिया रहेगा हर एक कैटेगरी का, व्हाट वाज द लास्ट रैंक दैट गॉट एडमिटेड अक्रॉस Maharashtra State private colleges. You can always take a screenshot. It will always help you while doing the choice filling. Okay. So these are second sets of private medical colleges. We can see NKP Salve also going up to 85,860. Nagpur, Latur had a closing of 58,183, 536 marks pe. And Jalna, being a Muslim minority college, it went up to 81,916. These are open category seats. Don't forget. Okay, great. So let's move ahead. Now we have some deemed universities over here across India. We'll be discussing its cutoff. Now, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स मेंशन कर दिए हैं, है ना, ताकि आपको एक रफ आइडिया आ जाए कि हाउ वुड बी द हॉस्पिटल एक्सपोजर. Okay, now starting with Kasturba Manipal, the closing round, the closing rank in round 1 was 46,000, round 2 47,000, round 3 45,000. Now ये जो मैं ranks बता रहा हूँ, these are last ranks that got admitted in respective rounds. Okay, फी स्ट्रक्चर आप कस्तूरबा मणिपाल का देख सकते हैं, 17,80,000 के आसपास है. Number of the beds in the hospital are 2023. Big hospital. Kasturba Mangalore, Karnataka. Again, Manipal. They have 3 campuses. One is Manipal, one is Mangalore, and then again it's Tata, Jamshedpur. Mangalore campus का जो hospital है 1,290 beds का है, and the fee structure is around 17,80,000. उसके बाद हमदर्द का क्लोजिंग बहुत हेवीली लो जाता है. हमदर्द का क्लोजिंग फाइनल राउंड में गया है 27,485. फीस बहुत नॉमिनल है, 14 लाख रुपीस. डीम्ड यूनिवर्सिटीज को अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी के डीम्ड यूनिवर्सिटीज के साथ, अगर हम कंपेयर करते हैं, हमदर्द और सिम्बायोसिस यही 2 कॉलेजेस है. सिम्बायोसिस, काइंडली नोट, इट्स अ वुमेन मेडिकल कॉलेज. यस, ओके. तो कस्तूरबा मैंगलोर है, कस्तूरबा मणिपाल, हमदर्द, सिम्बायोसिस, दीज आर 2 टॉप कॉलेजेस. इनका कट ऑफ अगर आप देखेंगे, हाईएस्ट जो जाता है 63,000 के आसपास जाता है. मणिपाल जमशेदपुर हैज गॉन अप टू रैंक ऑफ 1,18,000 इन राउंड 2. एंड हॉस्पिटल, एक्चुअली दिस इज टाटा हॉस्पिटल इटसेल्फ इन द कैंपस ऑफ कंपनी. सो नंबर ऑफ बेड्स हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं डाला है. रूरल लोनी प्रवरा, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेजेस रूरल. सो इट हैड फी स्ट्रक्चर ऑफ 16,25,000. नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल आर 1275. 1275 बेडेड हॉस्पिटल है. बिकॉज व्हेन यू
चूज अ मेडिकल कॉलेज, देयर आर वेरियस फैक्टर्स। किसी के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए फीस इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए एक्सपोजर, जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स, बहुत अलग अलग फैक्टर्स है जिसपे हर कोई अपना डिसीजन लेता है। सो हम जो कंसिडर करते हैं हॉस्पिटल को, ताकि एक कैंडिडेट को एक्सपोजर अच्छा मिले जब वो इंटर्नशिप करता है। बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग योर 4.5 years, हमने हॉस्पिटल यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है फीस के साथ कि आपको एक्सपोजर कैसे मिलेगा, है ना। आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो आपका इंटर्नशिप होता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, राइट। तो आपको वहां पे सीखने कैसे मिलता है, बिकॉज बाय द टाइम आप पास आउट करके आ जाओगे, देयर विल बी नेक्स्ट एग्जाम, एंड नेक्स्ट एग्जाम आपके लिए नीट पीजी का एग्जाम नहीं होगा, देयर विल बी अ नेक्स्ट एग्जाम, एंड नेक्स्ट एग्जाम इज अ 3-day एग्जाम। ओके, 13.5, 13.5 घंटे का एग्जाम होगा वो आपके लिए। इनफैक्ट जो फाइनल आपका एग्जाम है, जो फाइनल एमबीबीएस का एग्जाम होगा, आपका फाइनल ईयर का फाइनल एग्जाम जो होगा वो नेक्स्ट होगा, है ना। एंड नेक्स्ट विल बी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, है ना। कुछ लोग इसे एडवांटेज मानते हैं, कुछ लोग इसे ड्रॉबैक मानते हैं। ओके, बट नेक्स्ट जो एग्जाम होगा 13.5 घंटे का होगा आपका, मॉर्निंग सेशन एंड पोस्ट लंच सेशन एंड प्री लंच सेशन में एग्जाम होगा ये। एंड 13.5 घंटे का पेपर होगा, उसका पूरा शीट हमने बना के रखा है। इफ एनीबडी रिक्वायर्स डेफिनेटली विल प्रोवाइड इट टू यू। तो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है, 65% क्वेश्चंस विल बी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपने प्रैक्टिकल नॉलेज आप कितना गेन करते हैं हॉस्पिटल्स में, प्रैक्टिकल नॉलेज आप कितना लेते हैं, इसलिए हम हॉस्पिटल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं ज्यादा। हालांकि फीस बहुत मायने रखता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, बिकॉज फीस यहाँ पे 30 लाख रुपए तक जा रहा है। लेकिन हॉस्पिटल्स को आप ध्यान में रख के डिसीजन लीजिए अगर आपके बजट को सूट करता है। ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा बजट ग्रेजुएशन में डालना है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नहीं रखना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कॉमन सेंस अपने को यूज करना है। एंड हमको हॉस्पिटल, लोकेशन, बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल कोटा, बिकॉज बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे बीएचयू हो गया। अगर बीएचयू में आपको सीट मिलता है ना, तो automatically when you go for post graduation there is 50% quota for candidates who have done their graduation from BHU, है ना। या बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है ना। So if you complete MBBS from Maharashtra, you're automatically eligible to participate in the counseling of Maharashtra, right? अगर किसी बच्चे ने MBBS कर्नाटका से करा है तो he is only eligible for private colleges, right? सो बहुत सारे फैक्टर्स है आपको ध्यान में रखने हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं देखना है। बॉन्ड है, कितने साल बॉन्ड आप सर्व करेंगे, क्या लोकेशन है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल प्लेज अ बिग रोल। मूविंग अहेड, देन जगत गुरु हुबली कर्नाटका केएलई का ही कॉलेज है ये, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का ही कॉलेज है जगत गुरु हुबली। इसका फीस स्ट्रक्चर था 14 लाख के आसपास, एंड केएस हेगड़े 16 लाख के आसपास का फीस स्ट्रक्चर था। जेएसएस मैसूर अगेन 16.5 लाख। अमृता कोची हैड अ फीस स्ट्रक्चर ऑफ 18 lakhs अगेन, जिसको आप 19 के आसपास ले सकते हैं। एमजीएम मुंबई 20 lakhs रुपीज, एमजीएम औरंगाबाद 20 lakhs रुपीज, एंड वी हैव न्यू मेडिकल कॉलेज कमिंग अप इन नवी मुंबई, एमजीएम का ही सानपाड़ा में ये कॉलेज आया है। Again, the fee structure, I hope and I expect it to be around 20 lakhs rupees only. Yenopoya Mangalore had a fee structure of 18,50,000. SDU Kolar में fees decided नहीं है. We are anticipating a fee structure of 20 lakhs rupees. आगे बढ़ते हैं इसके साथ। SRM चेन्नई में आप देख सकते हैं 25 लाख रुपए तक फीस है, एंड the number of beds are around 1800. Sri Ramachandra Medical College है, do not confuse yourself with SRM and Sri Ramachandra Medical College. These are two different colleges. Sri Ramachandra Medical College इंडिया के नामी मेडिकल कॉलेजेस में आता है। बीएम पाटिल आप देखते हैं 18 लाख रुपए का फीस था। कलिंगा भुवनेश्वर अनदर फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट 18.5 लाख रुपए का फीस था। भारती पुणे 21,35,000 रुपए का फीस था। भारती सांगली यू कैन सी 20 लाख रुपए के आसपास का फीस था। सिद्धार्थ तुमकुर अगेन
18 के आसपास का फीस है, 17.75 है. And then SOM, School of Medicine, one of the best upcoming medical colleges in Bhubaneswar, not only Bhubaneswar, in fact in India. NIRF रैंकिंग में भी 24th आया है, 20 लाख रुपए के आसपास का फीस है. आपको रैंकिंग्स भी आप जरूर ध्यान में रखें, पर रैंकिंग्स डोंट गिव यू एन एग्जैक्ट आइडिया. आप रैंकिंग से ज्यादा हॉस्पिटल्स पे आप फोकस करें व्हेन यू decide upon deemed universities. Sumandeep Medical College है Vadodara. Again, the fee structure is not yet disclosed, but एक 14 लाख रुपए के 16 लाख रुपए के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 16 से 18 लाख रुपए के आसपास. The number of beds are 1340. Moving up to Kolhapur, again it has a fee structure of 20 lakh 60,000. Number of beds are 800. DY Pune, 25 lakhs rupees fees. Very costly college because it increases the fees every year with 5 to 7%. तो ये पैकेज आपका 1 करोड़ 50 तक चला जाएगा अगर हॉस्टल वगैरह सब कुछ इंक्लूड करते हैं. तो डी पटेल पुणे अगर आप चूज करते हैं, वेरी कमर्शियल कॉलेज, बट यस हॉस्पिटल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन महाराष्ट्र. प्राइवेट अगर कॉलेजेस में या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में बात करें, डीवाई पटेल पुणे really has a very good outstanding hospital with good patient intake, and you can see number of beds 2011 number of beds hai. DY Patel Mumbai again has a fee structure of 26 lakhs rupees with 1662 beds. Sri Siddhartha Tumkur, ये SSMC तुमकुर का कॉलेज है, श्री सिद्धार्था बेगूर, which is around 100 kilometers from Karnataka, Bangalore. इसका फी स्ट्रक्चर 15 लाख रुपए के आसपास है. राजा राजेश्वरी, हार्ट ऑफ द सिटी बैंगलोर में 23 लाख रुपए फीस है. JNMC वर्धा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वर्धा, 19,50,000 is the fees. Number of beds are 2,150. Bed wise, रैंकिंग वाइज, NIRF रैंकिंग में भी DY पटेल पुणे को भी शायद इन्होंने पीछे छोड़ा है. एंड हॉस्पिटल इज एक्सीलेंट. कॉस्ट वाइज थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कॉस्टली लगता है बिकॉज इनका भी हर साल फीस इंक्रीमेंट है 5% से. तो कॉस्ट वाइज वर्धा, लोकेशन वाइज इफ यू बिलोंग टू सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इफ यू बिलोंग टू छत्तीसगढ़, MP या विदर्भ साइड में, तो डेफिनेटली आप वर्धा ऑप्शन में रख सकते हैं. वेरी वंडरफुल कॉलेज. NIRF रैंकिंग भी अगर आप चेक करते हैं, नंबर ऑफ बेड्स चेक करते हैं, हॉस्पिटल इंटेक, पेशेंट इंटेक चेक करते हैं, बहुत बढ़िया है. कृष्णा कराड़ अगेन ऑलवेज अ बेटर चॉइस देन DY पटेल कोल्हापुर, लेकिन फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, 22 लाख रुपए के आसपास फीस हो जाता है ना. सो लेट्स मूव अहेड अगेन विथ वी हैव संतोष मेडिकल कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया. 24 लाख रुपए का फीस आ जाता है. एंड देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड ललितामयी बाई चेन्नई. The fee structure is yet not closed, yet not discussed, but hospital is, we have heard, we haven't got the exact number of beds, but we have heard the reputation of the hospital is excellent. The expected fee structure यहाँ पे भी 20 लाख रुपए के आसपास आएगा. Now we are coming up to SRM. This is SRM Kanchipuram. This is not Sri Ramachandra Medical College. Okay. These are yearly fees. किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है ये yearly fees है. Yes, these are yearly fees. जो हम बात कर रहे हैं 22 लाख 24 लाख, these are yearly fees. Okay. If you cannot look at these fee structures, अगर आपको heavy लगता है तो definitely you can offer MBBS abroad as it is. हम आगे आपको एक नोटिफिकेशन जारी दिखाने वाले हैं जो कल या परसों का ही नोटिफिकेशन है नेक्स्ट एग्जाम को लेके जो सरकार प्लान कर रही है, NMC प्लान कर रही है. वी हैव गॉट ऑल द अपडेट्स फॉर यू. वी हैव कंप्लीटली अपडेटेड. MGM Pondicherry, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, 22 लाख रुपए का फी स्ट्रक्चर है. एंड यू कैन सी द कॉस्ट ऑफ every year medical college fees in South India varies from 20 to 25 lakhs rupees, right? So this was about the deemed universities. This was about the deemed universities. Let's move ahead with the new medical colleges upcoming this year. Yes, there are various medical colleges coming up this year. Let's start with Andhra Pradesh. We have made a list according to the alphabetical order of the states. So Andhra Pradesh, we are expecting 600 new seats. All are government colleges.
Assam again has 200 new seats. Both are medical new colleges. 300 seats, in fact, Assam. Gujarat, we have approximately 300 new seats. It's a close state, तो अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. If anybody is from Gujarat, definitely it's a good news for them. Both are private colleges. There is no government college coming up in Gujarat this year. Yes, Haryana will be having 2 new deemed universities. Both will be constitute institutes of their respective deemed university. एक अमृता कोची है, अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन फरीदाबाद. अमृता स्कूल कोची का ही ये कॉलेज है, 150 सीट्स. एंड MMU अंबाला, सबको पता होगा, महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस. इट इज कमिंग सोडापुर, हरियाणा, with 150 seats. Jammu Kashmir again has 2 new government colleges. 200 सीट वहां पे भी बढ़ रही हैं. Karnataka, we have a Chamundeshwari Medical College with 150 new seats. It's a private medical college. And Sri Sai Madhusudan Sai Institute 2023 with only 50 seats. Actually government ने उनको permission 100 seats का दिया है, but they are planning only 50 seats. And the best part with this college is there is no fees. It is completely free. But they have some conditions. Sri Madhusudan sir himself has announced it. All the candidates who will be taking admission in his respective medical college will not have to pay any fees. उनको सिर्फ अपने जोड़ी कपड़े लेके जाने हैं उधर and वहां पे कोर्स कंप्लीट करना है. But after completion of the course, 5 years उनको उनके ट्रस्ट में सेवा देना है. दैट इज 5 years का बॉन्ड है जो आपको सर्व करना है. देयर इज नो फीस एट ऑल. दिस इज अ वेरी न्यू, इतने सालों में मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ किसी प्राइवेट कॉलेजेस ने ऐसा कुछ कंसेप्ट लेके आए हैं जहाँ पे फीस बिल्कुल नहीं है और 5 साल का बॉन्ड है. 5 साल उस ट्रस्ट को सर्व करना है. मध्य प्रदेश हैज 250 सीट्स, बोथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. महाराष्ट्र में जैसे हमने आपको बताया, परभनी मेडिकल कॉलेज आ रहा है. परभनी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है. डॉक्टर राजेंद्र गोड़े मेडिकल कॉलेज अमरावती में आ रहा है. अगेन इट्स अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. एंड देयर इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रत्नागिरी, विच इज अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, नागालैंड में भी कॉलेज आ रहे हैं विथ 100 सीट्स. ओडिशा अगेन हैज अ न्यू मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज. राजस्थान अगेन हैज 4 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. 400 सीट राजस्थान में भी बढ़ते हुए दिख रहा है. तमिलनाडु is coming up with I believe 4 private new medical colleges. No, 3 private new medical colleges. And every medical college has an intake of 150, so 450 seats. Karnataka में बढ़ रहे हैं. Telangana is coming up with 1300 new seats approximately, जिसमें कि गवर्नमेंट अगर हम देख सकते हैं, और approximately 7 new government colleges are coming up in Telangana, and 4 new private colleges are coming up in Telangana, with total number of 1300 new seats in Telangana. It's a new state. And Uttar Pradesh also is coming up with a new medical college in 2023 with 150 seats. ये जो सीट इंक्रीमेंट हुआ है, ये लास्ट जो हमने अपडेट रखा है, इट इज ऑफ 24th और 25th में. हो सकता है उसके बाद और सीटें जुड़ी होंगी इस नए मेडिकल कॉलेजेस में, या जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस है उनमें भी सीटें काफी बढ़ेंगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट admissions in India in private colleges, new government medical colleges or private colleges, deemed universities. If anybody has any doubt, you can always message us in the chat box. या किसी को कुछ सवाल है तो आपने आपको अनम्यूट करके पूछ सकता है. किसी को कहीं कंफ्यूजन है फीस को लेके, काउंसलिंग को लेके, कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन है तो जरूर पूछते हैं. Okay, great. I believe there's no confusion. Okay, anybody here who's looking to study abroad, who's not getting a seat in Maharashtra, ऐसा कोई है जिसको ऐसा लग रहा है कि अब मैंने कट ऑफ देख लिए हैं, मैंने प्राइवेट कॉलेजेस के भी कट ऑफ देख लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के भी कट ऑफ देख लिया, और मुझे सीट शायद नहीं मिलेगा, ऐसा कोई स्टूडेंट है तो हम आपको अब्रॉड का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दीजिए जो हमारे पास टाइड अप यूनिवर्सिटी है इन रशिया. एनीबडी देयर जो अब्रॉड स्टडीज में इंटरेस्टेड है यहाँ पे?
काइंडली मैसेज प्लीज, नहीं तो हम सेशन खत्म करेंगे, आपका भी टाइम नहीं रहेगा. Okay, okay. There are okay. Yes, abroad, no problem. Yes, we have a university. Sure, Gaurav ji will talk after the meeting. No problem. Yes. Okay. Now we have a university in Russia. I hope everybody can see on the screen. I hope Divya madam also can see on the screen. Yes. So why SHUVAS or why SHUVAS State Medical University? First of all, approximately more than 100 students are studying from Maharashtra. Okay. And the quality of the university is wonderful. The university itself is from 1967. The fee structure is very affordable. The faculty are one of the finest available in Russia, in Cheboksary state, जो उनके state का नाम है. And the thing is that the university का जो location है, it is very peaceful. Very, very peaceful. Like student का ध्यान भटकना, उस माहौल से, उस पढ़ाई के माहौल से बाहर जाना, the chances are very less. We have some videos also. We'll show you some videos 100%. The course structure is completely in English medium. It has a very affordable fees, and 1967 का college, medical university है. And the best part, it is a government university. ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कि आप बाहर देश में पढ़ने जा रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, कल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बंद हो जाता है या उसका रिकॉग्नाइजेशन हट जाता है या एफिलिएशन हट जाता है, उसका कोई आपको डर नहीं होगा. And the best part with the university is they have a dedicated student support services. You know, the best part is they have resources available, be it related to anything, be it related to hostel, be it related to transportation, be it related to international students, be it related to visa, be it related to medical insurances, be it related to settling in the campus, be it related to accommodation. They उनके पास एक dedicated support system बनाया हुआ है ना, because they get many international students from across the world. And the best part is we have more than 100 students from Maharashtra itself who are pursuing MBBS at the moment at SHUVAS State Medical University. Okay, so affordable wise, will definitely हम फी स्ट्रक्चर भी आपको दिखाएंगे. हमने डीम्ड यूनिवर्सिटीज के फी स्ट्रक्चर देखे जहाँ पे 20 लाख रुपया सालाना फीस है, 22 लाख रुपया सालाना फीस है. हमने उनके क्लोजिंग रैंक्स देखे, है ना. हम शुवास का भी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी डेफिनेटली फी स्ट्रक्चर देखेंगे. And the degree, if you complete your degree from SHUVAS, the degree is completely recognized and it is listed with World Directory of Medical Schools. So you do not have to worry about that recognition of the degree. National Medical Commission से recognized है, affordable university है, quality education है, government university है, 1967 established है. ऐसा नहीं है कि 2021 में आया है, एक भी बैच पास आउट नहीं हुआ. नो, इट इज नियरली nearing its 60 years. So clinical exposure wise, the hospital has approximately 2100 beds. जो है hospital से attached है, it has 2100 beds. So hands on experience का कोई दिक्कत नहीं है. हम कॉलेजेस का, जैसे हमने डीम्ड यूनिवर्सिटीज पे नंबर ऑफ बेड्स का एक टेबल बनाया था, क्योंकि हमने आपको बताया कि बेड्स कितने जरूरी है. बिकॉज वंस यू गो टू स्टडी अब्रॉड, वंस यू गो टू स्टडी एनीवेयर, इट मे बी रशिया, इट मे बी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, है ना, उज्बेकिस्तान. सो what you want is a clinical exposure. The number of beds with the hospital is very important.
they have 2,100 bedded hospital, right? And now what, after completing your internship over there, है ना, it is a 6-year MBBS course in which 1 year is complete internship. तो आप वहां पे internship जब करते हैं, वहां सीखते हैं, है ना, उसके बाद आप जब इंडिया आते हैं तो अगेन आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करना पड़ता है, हाँ. यू हैव टू अपीयर फॉर नेक्स्ट 1 एग्जाम विच विल बी कॉमन फॉर एवरीवन, नो मैटर आपने इंडिया में से एम्स से पास आउट किया, गवर्नमेंट कॉलेजेस से पास आउट किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पास आउट किया. अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, आपको नीट क्वालिफाई होना है. अगर आपको इंडिया में इंडिया में प्रैक्टिस करना है, फिर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करें, एम्स से करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें, कहीं से भी आप करते हैं, आपको नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना है. चाहे फिर आप अब्रॉड से पढ़ाई करके आए, आपको नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना है. देयर इज अ नोटिफिकेशन ऑन नेक्स्ट, कल या परसों की बात है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे. But Shuva State Medical University remains one of the finest universities, state university. रशिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज में सबसे बेस्ट हम रेट करते हैं शुभास को. लुकिंग एट द इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइजेशन, एंड सबसे बेस्ट पार्ट है जो उनका स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेस. बच्चे को एक सपोर्ट लगता है, उनका एक डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विसेज सेंटर है जो बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस में हमने देखा है. सो दिस गिव्स एन एज, बाकी यूनिवर्सिटीज पे एज ये करता है. ओके, नाउ दिस इज एन एनएमसी लेटर डेटेड 26, आज 28 है तो परसों का ही लेटर है. तो एनएमसी ने सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज को और सारे स्टेट्स को, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को एक लेटर जारी किया है कि हर एक स्टेट, हर एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज अपने फाइनल एग्जाम का जो स्केड्यूल है, जो फाइनल ईयर का एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है बच्चों का, है ना, उसका स्केड्यूल एक रफ आइडिया दे दे, व्हेन वुड बी द स्केड्यूल. और ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया के स्टेट्स, पूरे इंडिया के डीम्ड यूनिवर्सिटीज को ये लेटर गया है, ओके, कि वो अपना एक टेंटेटिव स्केड्यूल बता दे, ताकि किसी का स्केड्यूल जैन में होता है, किसी का स्केड्यूल दिसंबर में होता है, किसी का स्केड्यूल नवंबर में होता है, तो एक ऑन एन एवरेज एक स्केड्यूल निकाल ले और उस वक्त नेक्स्ट का एग्जाम कंडक्ट किया जाए. नाउ नेक्स्ट विल बी कंडक्टेड अक्रॉस कंट्री, इट विल बी अ सिंगल एग्जाम. नेक्स्ट क्यों कराया जा रहा है इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन बहुत लोगों के मन में शंका थी कि नेक्स्ट होगा नहीं होगा. इतने सालों से बोल रहे हैं कि अब्रॉड से जो स्टूडेंट आएगा, एम्स से जो स्टूडेंट पढ़ेगा, गवर्नमेंट से पढ़ेगा, प्राइवेट से पढ़ेगा, वो नेक्स्ट का एग्जाम देगा. तो नेक्स्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है, कब होने वाला है, इस पे क्लियरिटी बहुत ज्यादा जल्दी आ जाएगी, है ना. सो नेक्स्ट का आई होप यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन. नेक्स्ट का नोटिफिकेशन जो एनएमसी ने जारी किया है हर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी को, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस को, गवर्नमेंट को, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को जारी कर दिया गया है. नाउ मूविंग अहेड, व्हाई नेक्स्ट एग्जाम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. नाउ गवर्नमेंट का हमेशा से एक कंसेप्ट रहा इस गवर्नमेंट का कि उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स इंक्रीज होने चाहिए, वो जरूरी है. दे वांट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स. बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के खिलाफ है. मैं कहूंगा नहीं, ये आपकी गलत सोच है. ये गवर्नमेंट इनफैक्ट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के हित में है, इनफैक्ट ये डॉक्टर्स के हित में है ना. बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनएमसी बिल लगा दिया 2021 में, 18 नवंबर को जो बिल आया है वो हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी फुलफिल नहीं करता. नहीं, नॉट टुडे. इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन. आपने देखा फिलीपींस ने अपना कोर्स स्ट्रक्चर चेंज कर लिया बिकॉज एनएमसी बिल जो नोटिफिकेशन आया था नवंबर 18 को 2021 में, उसके हिसाब से कोर्स टेन्योर चेंज किया गया फिलीपींस में ताकि इंडियन स्टूडेंट्स इफेक्टेड ना हो. और रशिया ने अपना कोर्स स्ट्रक्चर चेंज किया ताकि इंडियन स्टूडेंट्स ना हो. जॉर्जिया हैज ऑलरेडी डन द सेम, है ना. सो मैं ये कहूंगा कि ये गवर्नमेंट ना हित में है ना फेवर के है. ये गवर्नमेंट चाहता है मैक्सिमम डॉक्टर्स
इंडिया में प्रैक्टिस करें। तो इसलिए उन्होंने एक गेट बना दिया, जिसको भी एमबीबीएस करना है आप इंडिया से करो, एम्स से करो, जाके आप वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से, नॉर्थ अफ्रीका से करके आओ। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया, आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी करके आ जाओ, है ना। वहां से आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। इंडिया में आपको 1 साल इंटर्नशिप करना है, लेकिन इंडिया में इंटर्नशिप आप कब कर पाओगे, जब आपने नेक्स्ट क्लियर किया, है ना। तो आपका बैचमेट जो एम्स में एडमिशन लेके पढ़ रहा है, आप, है ना, वेस्ट अफ्रीका से करके आए सपोज, है ना, आप दोनों को अगर इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है। व्हाट इट डज, ये क्या करता है, एक कॉमन स्टैंडर्ड बना देता है। हर एक के लिए प्लेटफॉर्म कॉमन हो जाता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, है ना, मेरे को ये चांस नहीं मिला कि मैं एम्स से करके आया तो भी मैं ये यहाँ नहीं पढ़ पाया, मैं अब्रॉड से करके आया तो मैं ये इसके लिए एलिजिबल नहीं था। नेक्स्ट मीन्स कॉमन, सबके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म। जब आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे थे, आपको नीट क्वालिफाई होना था, इंडिया में प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट क्वालिफाई होना है। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। एंड व्हाट इट डज, वो एक डिस्क्रिमिनेशन हटा देता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में। जो इतने सारे बच्चे रशिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, जॉर्जिया जाते हैं, फिलीपींस जा रहे हैं, उज्बेकिस्तान जा रहे हैं, कजाकिस्तान जा रहे हैं, किर्गिस्तान जा रहे हैं, तो एवरीबडी गेट्स एन कॉमन प्लेटफॉर्म, एवरीबडी गेट्स एन कॉमन चांस, है ना। हाँ, जस्ट ये हो जाता है, गवर्नमेंट ने एक रूल इंप्लीमेंट कर दिया है। फ्रॉम द डेट यू टेक एडमिशन, सपोज किसी ने एडमिशन लिया 2023 1 सितंबर सपोज, तो बाय 2030 1 सितंबर, दैट सॉरी 2033 1 सितंबर, विद इन 10 years आपका नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 और एमबीबीएस क्लियर होना चाहिए कंप्लीटली, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया। फिर आपने इंडिया से इंडिया में एडमिशन लिया है, अब्रॉड में लिया है, कहीं पे भी लिया है, जिस डेट पे आपने एडमिशन लिया उसके एग्जैक्टली 10 साल में आपका नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 क्लियर रहना चाहिए। यही सरकार का एक कंडीशन है ना। सो लेट्स मूव अहेड। व्हाई नेक्स्ट इज नोन एज सिंगल एग्जाम, बिकॉज इट विल बी सर्विंग एज अ लाइसेंसिंग एग्जाम। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, लाइसेंस चाहिए, तो आपको नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 दोनों क्लियर करना पड़ता है। एंड व्हाट आफ्टर नेक्स्ट वन के बाद आप एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करते हैं, है ना, एंड आप इंटर्नशिप करते हैं, फिर आप नेक्स्ट 2 का एग्जाम देते हैं। एक बार आप नेक्स्ट 2 का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, हाँ, नेक्स्ट 2 वोंट बी एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम 2, जो नेक्स्ट स्टेप 2 होगा, वो उसका रिजल्ट पास और फेल होगा। इट विल बी एन ऑस्की काइंड ऑफ एग्जाम। ऑस्की मतलब ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड एग्जाम होता है, लाइक इट विल बी क्वेश्चन एंड आंसर, वाइवा जैसे आप बोलते हैं, है ना, वाइवा हम बोलते हैं ना, ऑस्की काइंड, है ना। आपका क्लिनिकल नॉलेज वो चेक करता है ना, एंड इट्स रिजल्ट विल बी पास एंड फेल। नेक्स्ट 1 के मार्क्स के बेस पे ही आपको पीजी का एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट 1 अगर आप क्वालिफाइड हो, आपको पीजी नहीं करना है, आपको लाइसेंस मिलेगा, है ना। सो it is very simple, very clear. You do it from SUVAS, you do it from AIMS, you do it from Datta Meghe, you do it from DY Patil. If you want to practice in India, next 1 clear करिए, internship करिए, and next 2 clear करिए, आप पीजी में एडमिशन लीजिए, इंडिया में प्रैक्टिस करिए। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन था, अभी किसी ने क्वेश्चन डाला भी था चैट बॉक्स में कि फीस स्ट्रक्चर ये 1 साल का है क्या। यस, हम आपको शुवास का भी फीस स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करेंगे। इट इज वेरी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी। नाउ दिस इज इंडियन एम्बेसी का हमने स्क्रीनशॉट लिया है। Okay. Now, information regarding foreign medical education, foreign medical graduation. Over 16,000 Indian students are currently enrolled in various medical institutions in Russia Federation. Please note that Indian students who have studied MBBS are in Russia are required to register with State Medical Council in order to practice in India after completion of their medical education. The State Medical Council can register a student with a foreign medical qualification only after the student passes National Exit Test next conducted by National Board of Examination NBE. ठीक है, नेक्स्ट का एग्जाम हो सकता है NBE कंडक्ट ना करे, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है,
इसके लिए अलग से एक बॉडी बना दिया जाएगा जो काउंसलिंग भी करेगा, एग्जाम भी लेगा, है ना। अगर एनबीई एग्जाम करता है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी, नहीं तो एनबीई ही काउंसलिंग करेगा, देर इज अ प्रोबेबिलिटी, बट अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर नहीं है, सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल। ये in order to appear next, a candidate should qualify NEET eligibility come entrance test before taking admission to medical college in foreign institution. This is applicable to all Indian students who have taken admission in the year 2019 onwards. So ये आप देख सकते हैं इंडियन एम्बेसी मॉस्को का वेबसाइट से हमने आपको स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पे प्रेजेंट किया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अगेन इंडियन एम्बेसी मॉस्को का पीडीएफ है। Duration of the undergraduate general medicine program Russia is 6 years. It compromises a total of 12 semester with 2 each in a year. Students in Russian Medical University go clinical rotation clerkship for 12 months or more than 12 months or more during their courses. So internship in Russia is also a part of your 6-year program. Okay. Government का rule यही है कि आप इंटर्नशिप वहां पे भी करता है, इंडिया में भी आके करता है। A number of Russian medical university impart education in English. However, Indian students need to be proficient with Russian language. अब this is very common. बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं कि सर रशियन सीखनी पड़ेगी क्या, सर रशियन बात करना पड़ेगा क्या। यस, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से तमिलनाडु ही चले जाते हैं, अगर हम तमिलनाडु ही चले जाते हैं तो अगर हम 6 साल वहां रहने वाले हैं, या हम बंगाल चले जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमको बंगाली सीखना पड़ेगा या तमिल सीखना पड़ेगा, बिकॉज 6 साल हमको वहां रहना है। एंड ऑटोमेटिकली रहते रहते वो सीख भी जाता है ना। सो यू नीड टू लर्न, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। मुझे नहीं आता रशियन बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट आई हैव हर्ड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट लैंग्वेज। द डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी बेयर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट Russian authority. Students need to clear an accreditation exam conducted in Russian language after final examination in order to eligible to obtain certificate of license for medical practice in Russia. Okay, यहाँ पे clearly लिखा है जिसको रशिया में प्रैक्टिस करना है उसको रशियन लैंग्वेज में एग्जाम देना होगा, and then they can practice in Russia. This is not for Indian students, but still इंटर्नशिप का पार्ट था इस पीडीएफ में, तो ये प्रेजेंट करना ही था। सो फाइनली वी मूव अहेड विद द फीस स्ट्रक्चर ऑफ शुआ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप फीस स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का आपका एक्सपेंसेस है वो $8,800 के आसपास आ जाता है फर्स्ट ईयर में, है ना। सो सेकेंड ईयर से अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ के चलिए आपका सेकेंड ईयर में जो एक्सपेंसेस आएंगे इट विल बी $8,800। पहले मैं चेक कर लेता हूं कितना होता है। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, दिस इज 8,800 into 82। ओके, फर्स्ट ईयर का जो आपका एक्सपेंसेस आता है 7,21,000 के आसपास आ जाता है। एंड सेकेंड ईयर से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है आपका 3,210 प्लस 1,135 प्लस। ओके, सो फर्स्ट ईयर को अगर हम छोड़ दें तो सेकेंड ईयर से जो आपके एक्सपेंसेस आता है इंक्लूडिंग हॉस्टल इंक्लूडिंग मेस, यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है। आप अगर 3-4 बच्चे मिलके अगर बाहर रहते हैं तो और सस्ता हो जाता है, आपको इतना खर्चा नहीं आता है। मेस एक अप्रोक्सीमेटली आपको $1,000 एक साल का आ ही जाता है ना। सो नेक्स्ट ईयर से इंक्लूडिंग हॉस्टल इंक्लूडिंग मेस इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस आपका जो एक्सपेंसेस आता है 4,38,000 के आसपास आता है। तो इसी को मैं 4,38,000 को इंटू 5 करता हूँ, 21,91,450 प्लस फर्स्ट ईयर का 7,70,000 में जोड़ देता हूँ। सो दिस कम्स अप टू ओके द टोटल पैकेज इंक्लूडिंग everything, including 6-year tuition fees, including 6-year hostel, including 6-year mess, including one-time charges, जो one-time charges आपका
लैंग्वेज कोर्स हो गया, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हो गया, मेडिकल चेकअप हो गया, कोविड टेस्ट हो गया, मेडिकल इंश्योरेंसेस हो गया, वीजा प्रोसेसिंग हो गया, वीजा एक्सटेंशन हो गया 6 साल का, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें मिला के आपका टोटल पैकेज जो 6 साल का जाता है, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, 29,61,450। अगर मैं डॉलर का रेट 82 रुपीज पकड़ता हूं इंडियन करेंसी का कंपेयर करके, so the package goes up to 29,61,450, जहां की हमने देखा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में 1 साल का फीस 20 लाख रुपया, 17 लाख रुपया, 19 लाख रुपया। ओके, और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जैसे केएलई बेलगाम जो सबसे पुराना कॉलेज है, वहां पे भी हम देखते हैं 18 लाख रुपया सालाना फीस है। नंबर ऑफ बेड्स 2400 है केएलई बेलगाम में, शुवास के 2100 है। हम इंडियन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी अगर देखें तो 2000 के ऊपर बेडेड जो हॉस्पिटल्स है बहुत कम है। अफोर्डेबिलिटी शुवास की अच्छी है, कॉलेज गवर्नमेंट है, पुराना है, एंड इसके अलावा जो आपको प्रोसेसिंग चार्जेस जो हमारे सर्विस चार्ज है 29 लाख के अबाव जो लगने वाले हैं, वो लगेगा 1,60,000, दैट इज 2000 USD। सो आई होप एवरीबडी वाज क्लियर फॉर शुवास। ये फी स्ट्रक्चर पे कहीं पे किसी को कंफ्यूजन है, डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप इन अ मैसेज। Okay, so we have The first step towards achieving your dreams is having the videos right of coach. Shuas. We'll definitely Get the best education with India to International and make your NDMS and MBBS dreams come true. see, these are Indian students. These are Indian students giving their presentation. There was a med fair. एक मेड फेयर होता है जहाँ पे हर एक स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और बच्चों को वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना होता है। तो हमारे कुछ बच्चों ने वहां पे शूटिंग कर लिया है, हर एक स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट का, है ना, जो अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सो विल टेक 2 minutes एंड विल वॉच दिस, विल जस्ट टेक 2 minutes, इट्स अ बिग वीडियो, हम पूरा नहीं देखेंगे, विल जस्ट टेक 2 minutes। necrosis of lung tissue. So what is happening here? The first step towards achieving Okay, your dreams. so this was it all about today's presentation. I thank you whoever came and had a look at this presentation. Thank you for your time. Thank you for trusting. If anybody has any question, you can always type in the chat box. Otherwise, we'll just end the session. Thank you. Okay, let's finish off then. Have a very good, bright future. God bless you all. Thank you. God bless you all. Thank you.